हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंजन पढ़ना नहीं सीखना है। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए आरआरबी पीओपी का प्रीवियस ईयर पेपर 2024 लेकर आऊंगा। तो ये है आपके सामने, जिसमें हम आपके क्वांट के 40 क्वेश्चंस करेंगे और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी आपको ये बताने की कि उसको 20 मिनट में बेटा कैसे हल करें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अपने कंटेंट और मेंटालिटी को अलाइन करते हैं और एग्जाम के हिसाब से। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप हमसे किसी भी सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं। बस आपको सर्च करना है @mathsbyangjan, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, एक्स पर कॉमन हैंडल है, आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है? व्हाट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो इसको अप्रॉक्स 165 कर लीजिए, इसके अप्रॉक्स 11 कर लीजिए, अप्रॉक्स 32 कर लीजिए और अप्रॉक्स 169 कर लीजिए। ये आपका एक बार 5 बार कटेगा, दोनों जोड़कर 47 होगा। 169 में से माइनस हो जाएगा। अब अगर ध्यान दे तो अननोन यानी क्वेश्चन मार्क एक्स की जगह आ जाएगा 122। अप्रॉक्स आप 3 कर लीजिए, अप्रॉक्स ये हो जाएगा 16, अप्रॉक्स ये हो जाएगा 4, अप्रॉक्स ये हो जाएगा 23 और ये अप्रॉक्स कितना होगा बच्चों? 100। क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स कर लेते हैं तो ये 48 हो गया और ये कितना हो गया आपका 92। तो इन दोनों को जोड़ लिया तो वो 140 हो गया। अब इसमें से 100 आके माइनस होगा तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अप्रॉक्स आपने 720 कर लिया और अप्रॉक्स कितना कर लिया? 880। दोनों को जोड़ लो तो 0 8 तो 10, 8 15 1600, ठीक है ना। और ये इंटू क्या हो जाएगा? 640 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 640 अपॉन 100। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 256 हो गया, 2 0 कट गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? 656 हो जाएगा अप्रॉक्स 42 हो जाएगा और ये प्लस क्वेश्चन मार्क यानी एक्स है बेटा, और ये 21 हो जाएगा अप्रॉक्स और बराबर 521 अप्रॉक्स हो जाएगा। 21 से 2 बार काट दिया और 656 प्लस एक्स बराबर 2 उधर चला जाएगा तो 1042 हो जाएगा। तो एक्स में से एक्स बराबर लिखोगे तो 1042 में से 656 को माइनस करोगे। 2 - 6 - 4, 3 - 5 - 2 और 9 - 6 386 आ जाएगा। इस तरह इसको अप्रॉक्स 941 कर लिया, 942 कर लिया, इसको अप्रॉक्स 825 कर लिया और क्वेश्चन मार्क को एक्स किया, अंदर ले गए, इसको 25 कर दिया अप्रॉक्स, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बेटा ना, ताकि एक्स की वैल्यू निकल सके, और एक्स प्लस 102 कर दिया। तो हमारा फिर एक्स प्लस एक्स अपॉन 25 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और बराबर में क्या आ जाएगा? 942 और 825 को 25 से काटो, 25 × 75, 75 के बाद 25 × 75 फिर और माइनस 102 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26x अपॉन 25 और इसको जोड़ घटा लो, कितना हो रहा है? 807 हो रहा है। तो ये अप्रॉक्स एक बार काट दोगे, अप्रॉक्स क्या काट दोगे? एक बार तो कट ही जाएगा। तो अप्रॉक्स वैल्यू एक्स बराबर कितना आ गया? 807, ठीक है ना, 807 हो जाएगा, ठीक है। अगला चलें, इसको अप्रॉक्स क्या कर लीजिए? 208 और इसको अप्रॉक्स 16 कर लीजिए, इसको अप्रॉक्स 224 कर लीजिए, इसको अप्रॉक्स 13 कर लीजिए। तो 13 से काटेंगे, 13 कम 13, 13 × 78, 16 और 16 कट गया, क्वेश्चन मार्क ही है ये, और ये आ जाएगा 224, ठीक है। तो चलिए सीरीज वाले पे चलते हैं अब हम लोग, ठीक है ना। अगर हम लोग लास्ट से देखें तो यहाँ पे 27 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ देखें तो आपके 64 का आ रहा है डिफरेंस, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है चेक करो तो 125 का। और यहाँ पर जब डिफरेंस क्या है, देखो ये तो 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, यहाँ पे 6 का क्यूब 216 आना चाहिए, और यहाँ पे 7 का क्यूब 343 आना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, 6 4 10 1 हो जाएगा, 3 3 6 1 704 हो जाएगा। अगला चेक कर लीजिए, मिल रहा है, ठीक है ना। अगले वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर चेक करें तो देख रहे हैं कि 17 माइनस हो रहा है, ठीक है ना। फिर क्या हो रहा है? 13 माइनस हो रहा है, फिर 11 माइनस हो रहा है। तो प्राइम नंबर चल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 7 माइनस होगा, फिर 5 माइनस होकर 47 आ जाएगा। प्राइम नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अगले वाले में चलते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? अगर लास्ट से अगर हम देखें तो यहाँ पे 80 जुड़ रहा है, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है देखो तो 40, प्रीवियस का आधा, यानी प्रीवियस का आधा कितना? 20 जुड़ रहा है, बिल्कुल। 20 का आधा कितना होगा? 10 जुड़ना चाहिए, और 10 का आधा 5 जुड़ना चाहिए, तो ये 19 हो जाएगा और ये बन रहा है, ठीक है। ये तरह नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ अगर चेक करें तो 25 × 150 इंटू 6 हो रहा है, यहाँ पे देखो तो इंटू 5 हो रहा है, और यहाँ पे इंटू 4 हो ही रहा है, तो यहाँ पे इंटू 3 होना चाहिए, 900, तो यहाँ पे इंटू 2 होकर आपका बन रहा है 1800, ठीक है। अगला चलें, इसमें देखिए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटू 1 + 1 हो रहा है, ये हो रहा है इंटू 2 + 2 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इंटू 3 + 3 हो रहा है, और यहाँ पे अगर करेंगे इंटू 4 + 4
तो 300 304 हो जाएगा, और चेक करिए इंटू 5 + 5 यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, तो 304 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो 38 जोड़ने के बाद 102 हो रहा है, 57 जोड़ने के बाद 159 हो रहा है, 76 का डिफरेंस आ रहा है। तो एक बात बताओ, तो ये 19 दूनी 38, 19 3 57, 1976, तो 19 25 95, यानी यहाँ पे 19 का टेबल चल रहा है 2 से, और ये फिर अगला क्या आ जाएगा 114 आ जाएगा। तो 95 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 330 होगा, और 4 और जोड़कर 114 444 हो रहा है, तो यानी 330 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए डीआई की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। पाई चार्ट 1 में क्या शो किया गया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय ट्विगी एंड जोमेटो टुगेदर इन 4 डिफरेंट डेज। और देखो पहले वाले में दोनों का कंबाइन दिखाया गया है, 720 टोटल ऑर्डर है, और पाई चार्ट 2 में क्या दिखाया गया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ही दिखाया गया है, टोटल नंबर ऑर्डर डिलीवर्ड बाय ट्विगी इन्हीं दिनों में, ठीक है ना। और हमें इनको पढ़कर आंसर देना। तो देखिए बेटा 4 ही सेक्शन है, हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि जब भी आप प्री में इस तरह के क्वेश्चन करें तो आप ना पहले सारी वैल्यू कैलकुलेट करके टेबल में जरूर बना लें, ये हमारा आपको रिकमेंडेशन, इससे जल्दी होगा, ठीक है। तो 720 का 20% निकाल लीजिए, ये 720 का 20% 1/5, 5 × 5, 5 × 20, 5 × 20, 720 का 15% निकाल लीजिए, तो 720 का 15% करेंगे तो 3/20 हो जाएगा, 5 से अगर काटेंगे तो ये 36, 36 यहाँ कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। इधर 40% निकालेंगे 720 का, तो ये हो जाएगा 2 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, 288 हो जाएगा। टोटल ऑर्डर दिखा रहा हूँ अभी। संडे का 25% 1/4 कर लेना है, ठीक है ना, तो 4 × 4, 4 × 32, 180 हो जाएगा। अब ट्विगी का सारा निकाल लीजिए, 20%, 20% यानी 1/5, 5 × 5, 5 × 40। इधर फ्राइडे का 10% 54 हो जाएगा, और 45% के लिए 540, 45 को आप क्या कर लीजिए 5 9 45, और ये 20 बार काट दीजिए, तो ये कितनी बार हो जाएगा बेटा 27 दूनी 54 हो जाएगा, 81 9 3 27, 81 का 3 गुना 243 आ जाएगा अपने अपने तरीके से। और फिर 1/4 कर लीजिए 54 का, 4 × 4, 4 × 3 12, 4 × 5 20, 135। तो ट्विगी का क्या क्या हो गया, थर्सडे से 108 हो गया, फ्राइडे का 54 हो गया, और सैटरडे का 243 हो गया, और संडे का 135 हो गया। अब माइनस कर लीजिए, तो माइनस करके आपको जोमेटो का मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग भी चाहिए, टोटल भी चाहिए। तो 144 में से आप 108 हटा दीजिए, 144 में से 108 हटाएंगे तो 100 तो ऐसे हट जाएगा, 44 में से 8 हटा, 44 में से 8 हटाना है तो 36 आ जाएगा। इसी तरह आपको 108 में से 54 हटाना होगा, 100 में से हटाया 58, 58 में से 4 गया 54, 243 हटाइए, 43 हटाना है बस, 200 कट जाएगा, 8 - 3 5 हो जाएगा, और 8 - 4 4 हो जाएगा। फिर 180 में से 135, 100 तो कट ही जाएगा, 35 40 45 हो जाएगा। तो ये सारे ऑर्डर्स हो गए, इसको आप मैच करा सकते हैं। तो टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड बाय जोमेटो ऑन मंडे, मंडे की बात कर रहे हैं, जोमेटो मंडे की बात हो रही है, 25% ज़्यादा है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय ट्विगी ऑन थर्सडे, थर्सडे में गए ट्विगी को पकड़ा 108 है, 108 में 1/4 बढ़ाए तो 5/4 हो गया, ठीक है ना, 4 दूनी 8, 4 7 28, ठीक है ना, तो ये 5 7 35 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 3 13, 135 हो जाएगा। एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय जोमेटो ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर इज 95। तो टोटल क्या हो जाएगा मंडे और ट्यूसडे का 95 × 2 190 हो जाएगा, ठीक है ना। और मंडे का आपको मालूम है 135, तो यहाँ से घटा दीजिए, तो ट्यूसडे का आपको मिल जाएगा 90 में से बस 35 को हटाना है, तो 90 में से 30 हटा दीजिए, 60 हो जाएगा, 60 में से और 5 हटा दीजिए, 55 हो जाएगा, ठीक है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय जोमेटो ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को कितना डिलीवर किया बेटा 55 डिलीवर किया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय जोमेटो ऑन सैटरडे एंड थर्सडे। जोमेटो थर्सडे यहाँ है, सैटरडे यहाँ है, टोटल किया तो 81 आ गया। इस 81 का कंपैरिजन किससे करना है बेटा, क्या लिखा है, डिलीवर्ड ऑन ट्विगी ऑन थर्सडे 108 से। तो आप चाहें तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है ना। 9 9 81, 9 कम 9 दूनी 18, यानी 3 3 3 चौके 12। तो पहला वाला दूसरे से कम है, कितना कम है 1, 1 किससे कम है 4 से, इंटू 100, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 25% आ जाएगा, इजी सा। 60% ट्विगी का निकालते हैं, ठीक है ना। और किस दिन की बात हो रही है, संडे की बात। संडे को ट्विगी अगर देखें तो संडे को ट्विगी 135 है, तो 60% आपका रिटर्न होगा, तो 40% की बात हो रही है 2/5, तो 5 दूनी 5 7, तो ये 54 आ गया, ठीक है ना। तो ये 54 हो गया। अब इसका डिफरेंस किससे लेना है, 5/9 जो है अगर रिटर्न हुए हैं तो 4/9 क्या हुए हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ ऑर्डर होगा इसका जोमेटो का, तो इसका 4th 9 कर लो, 9 5 45, 5 चौके 20। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है बेटा 34 हो रहा है, इजी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय ट्विगी एंड जोमेटो ऑन मंडे। ये मंडे का टोटल दे रहा है आपको, और वो कितना दे रहा है, कह रहा है 38 कम है सैटरडे वाले से। सैटरडे वाले का टोटल करिए, 5 3 8, 4 4 8, और ये 288, तो 288 में से आप 38 माइनस कर देंगे।
आगे लिखा हुआ है एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय जोमेटो ऑन मंडे एंड वेंसडे। जोमेटो का मंडे और जोमेटो का वेंसडे एवरेज दिया हुआ 80, तो इंटू 2 कर लेंगे क्योंकि दो का एवरेज है। फिर कह रहा है कि ट्विगी जोमेटो वेंसडे का, ट्विगी एंड जोमेटो, ट्विगी वेंसडे का और जोमेटो वेंसडे का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है। और वो रेशियो कितना है बेटा? 1:4 है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय जोमेटो। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे प्लस नहीं है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ द ऑर्डर डिलीवर्ड बाय जोमेटो ऑन मंडे। तो बेटा ये बताओ, ये मंडे वाला निकालना है जोमेटो का, जोमेटो का मंडे वाला निकालना है। तो यहाँ तो अगर हम इसको ट्विगी का ये एक्स करेंगे और जोमेटो का 4x करेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पे हम 4x ही निकाल पाएंगे। और फिर 160 माइनस 4x होगा जोमेटो, और यहाँ से तो भैया ट्विगी है, तो हम कैन नॉट डिटरमाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? कैन नॉट डिटरमाइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हम मंडे का ही निकाल पाएंगे, वेंसडे का यहाँ दिया नहीं है, नहीं तो यहाँ से एक्स हम निकाल लेते हैं यहाँ से। ये क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय ट्विगी ऑन थर्सडे एंड संडे। थर्सडे एंड संडे का ट्विगी निकाल लेना है। तो 8 5 13 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और ये 243। आगे क्या लिखा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय जोमेटो ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे एंड सैटरडे जोमेटो लेना है, इन दोनों का सम करना है। ठीक है ना, फ्राइडे और सैटरडे का तो 5 4 9 हो जाएगा और 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 9 दूनी 18 होगा, 9 7 63 होगा, और 9 से एक बार, तो 27 संबंधी 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 संबंधी 11। तो बच्चों नेक्स्ट डे पे चलते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, टेबल में टोटल सॉन्ग कल्चरल और मॉडर्न डाउनलोडेड बाय 2 पर्सन दिखाया जा रहा है, ए और बी जो पर्सन है, दो अलग अलग क्वार्टर में। और टेबल में और भी क्या दिखाया गया? रेशियो दिखाया गया कल्चरल और मॉडर्न सॉन्ग का, जो इन पर्सन ने डाउनलोड किया है दिए गए क्वार्टर में। ठीक, तो इसको हम अगर चाहें तो जैसा मैंने आपको बार बार कहा है कि पहले ही कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 65 को 5 8 में बांट दीजिए, तो 8 5 कितना हुआ? 13। 13 से डिवाइड करो 65 को 5 बार, तो 5 5 25, 5 8 40, फिर 5 3 कितना हुआ? 8। 8 से 80 को डिवाइड करो 10, और ये 10 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 30 और 50 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 6 5 11, 11 से डिवाइड किया 5 बार, 5 5 25, 6 5 30। इसी तरह 5 है, 5 से डिवाइड करो 90 को, 18 18 36, 18 3 54। ऐसे क्या किया करो, पहले पूरा कैलकुलेशन कर लो तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो इसको मैंने इसमें दिखा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विगी का जो टोटल ऑर्डर डिलीवर हुआ है थर्सडे को, उसका 7/12 जो है डे शिफ्ट का है, और जोमेटो का जो थर्सडे को डिलीवर हुआ है टोटल, उसका 25% जो है नाइट शिफ्ट है। तो ऐसे डे और नाइट लिख लो। ठीक है ना, तो अगर ट्विगी की बात करें तो 108 का 7/12, तो नाइट का क्या होगा? 108 का 5/12। और जोमेटो की बात करो तो थर्सडे को 36 है, तो 36 का कितना? 25% 1/4 नाइट है, तो बाकी 5/4 क्या होगा? डे हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। अब क्या कह रहा है? डिफरेंस लेना है टोटल ऑर्डर डिलीवर्ड बाय जोमेटो एंड ट्विगी नाइट शिफ्ट। तो नाइट शिफ्ट में दोनों का लेना है, तो ये 45 हो गया और ये 4 9 36 हो गया। इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना है? 36। कह रहा है कि व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर डिलीवर्ड बाय ट्विगी एंड जोमेटो टुगेदर ऑन संडे। संडे का ट्विगी एंड जोमेटो ले लो, तो 130 140 170 180 हो रहा है ये। तो 180 का कितना परसेंट है? और ये 5 बार कटेगा 20%। कितना बन गया ये? 20%। ठीक है, ठीक है ना। सारा डेटा आप यहाँ से चेक कर लीजिए, 25 40 30 50 और 25 30 36 54। ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशियो निकालना है कल्चरल ए क्वार्टर टू कल्चरल ए जो कि 30 है, मॉडर्न बी क्वार्टर वन बी, और मॉडर्न में कितना है बेटा? 30 है। तो इस रेशियो को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला वाला, टोटल जो सी ने डाउनलोड किया है क्वार्टर वन में 60% ज्यादा है मॉडर्न और बी इन क्वार्टर वन में बी का मॉडर्न कितना है? 30। तो 30 में अगर आप 60% बढ़ा देंगे यानी 160% कर देंगे तो ये टोटल 48 आ जाएगा, जो कि सी का क्वार्टर वन में टोटल आ जाएगा, जिसमें आपका कल्चरल प्लस मॉडर्न होगा। ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? कल्चरल सी का क्वार्टर वन में सी का जो कल्चरल है 20% कम है कल्चरल ऑफ ए इन क्वार्टर वन में कल्चरल ए का कितना? 25। तो 25 में अगर आप 20% कम कर देंगे तो 80% आ जाएगा। 25 × 200 तो यानी ये 20 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है मॉडर्न ऑफ सी इन क्वार्टर वन। तो क्वार्टर वन में सी का मॉडर्न कितना होगा? टोटल में से आप 20 हटा दीजिए। ठीक है ना, टोटल में से 20 हटा दीजिए आप। हाउ मेनी मोर और लेस देन कल्चरल ऑफ ए इन क्वार्टर टू में ए का कल्चरल चलिए 30। तो इसको अगर हम देखें तो ये 28 हो रहा है, और इसका डिफरेंस अगर हम 30 से ले रहे हैं तो 30 से डिफरेंस कितना जा रहा है बच्चों? 2 जा रहा है।
तो आंसर 2 का आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल ऑफ ए इन Q3 Q2 रेशियो 11-16 है। तो Q2 में ए का टोटल जाए तो बेटा 80 है। 80 क्या है बेटा? 16 की वैल्यू, तो 11 की वैल्यू निकाल लो तो ए का Q3 आ जाएगा आपका। ये टोटल आएगा बेटा, ये ध्यान रखना 55। आगे क्या लिखा है? एवरेज ऑफ कल्चरल ए इन Q1 एंड Q3। ए का Q1 और Q3 में किसका? कल्चरल का, उसका एवरेज 24 है, तो 24 गुणे 2 कर दो तो 48 हो जाएगा। Q1 का कल्चरल ए का मालूम है, Q1 का कल्चरल ए का कितना है? 25 है, तो ये अगर 25 हो गया तो इसमें से माइनस कर दो तो ए का Q3 का कल्चरल आ जाएगा 48 माइनस 25। 48 माइनस कितना बेटा? 25 हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 23 आ जाएगा। ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि मॉडर्न ऑफ ए इन Q3 में मॉडर्न कितना है? तो Q3 का टोटल कितना है? 53। उसमें से कल्चरल हटा दो तो मॉडर्न मिल जाएगा 55 माइनस 23 करके, 5 माइनस 3 2 5, ये 32 आ जाएगा। ठीक है ना। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सॉन्ग बी इन Q2? टोटल ऑफ बी इन Q2 में बी को जाओ तो 90 ले लो और अप्रॉक्स निकाल लेना, तो 32/90 और गुणे में 100 लगा दो, तो 320 को 90 से डिवाइड कर देना है, यानी 9 से, तो 9 3 27 हुआ 50, 9 5 45, तो अप्रॉक्स आप 36% चले जाओ ऑप्शन, क्योंकि इसके पास और कोई है नहीं। ठीक है, आगे तो नेक्स्ट देखते हैं। हमें डिफरेंस निकालना है एवरेज ऑफ मॉडर्न ऑफ बी इन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 में बी का मॉडर्न कितना हो रहा है बेटा? 5 3 8 84, यार एवरेज के लिए डिवाइड बाई 2, और डिफरेंस लेना है ना 1 एंड 2। और कल्चरल ए इन Q2, कल्चरल ए इन Q2 में ए का कल्चरल ले लो 30, तो इन दोनों का अंतर लेना है, यानी 42 का अंतर हमें 30 से देखना है, जो कि 12 आ जाएगा। बस अलर्ट रहना और कुछ नहीं। अब क्या कह रहा है? टोटल रोमांटिक ए का Q1 और Q2 में क्रमशः x+8 और x-5 है। ठीक है ना। टोटल सॉन्ग डाउनलोडेड बाय ए इन Q2 इज 3 लेस देन टोटल रोमांटिक ऑफ ए इन 1 एंड 2। तो ए का पहले आप Q2 में टोटल देखिए, Q2 में ए का टोटल देखिए 80 है, और ये 80 जो है 3 कम है, तो 3 जोड़ दो, तो 80 में हमने अगर 3 जोड़ दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? ए का Q1 और Q2 में टोटल रोमांटिक, जो कि इन दोनों का क्या बेटा? सम है, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2x + 3 बराबर 80 + 3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर कितना आ रहा है बेटा? 80 आ रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो 40 हो गया। ठीक है, अगला क्या लिखा है? टोटल मॉडर्न बी इन Q1 में जाओ, बी को पकड़ो, मॉडर्न को पकड़ो 30। हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन मॉडर्न ऑफ ए इन Q2 में जाओ, ए को पकड़ो, मॉडर्न पकड़ो, तो 30 जो है 50 से कितना कम है बेटा? 20 कम है। 20 किससे कम है? 50 से इंटू 100, तो कितना परसेंट कम है? 40% कम है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केसलेट है ये, इसको पढ़ने से लग रहा है 3 इंस्टीट्यूशन से ABC, बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है, उनके टोटल की बात हो रही है। तो बनाते हैं इसको। कह रहा है बी में 36 बॉयज हैं और डिफरेंस दिया हुआ ए और बी का इक्वल है डिफरेंस ऑफ ए और सी, और बॉयज जो सी में है ज्यादा है ए में, और लास्ट में बात लिखी ए में लीस्ट बॉयज हैं। तो हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस में क्या लिखेंगे बेटा? बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ए। ठीक है, तो ए कट जाएगा, बी बराबर सी, तो बी और सी में बॉयज की संख्या क्या है? ध्यान देना है, बॉयज बोला है, डिफरेंस ऑफ बॉयज इन ए एंड सी इक्वल टू बॉयज इन ए एंड सी, ए एंड बी का ए और सी के बराबर। तो यहाँ पे ये बॉयज ही आएगा, बी और सी का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बॉयज इन सी ग्रेटर देन, अच्छा ये तो हमने यूज कर लिया बेटा, क्योंकि सी में ज्यादा है इसलिए सी माइनस ए लिखा है। लिखा है रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ABC आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4। कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब अगर मिडिल वाला 4 टाइम्स ऑफ x है तो पिछला वाला 4 टाइम्स ऑफ x-1 है, और लास्ट वाला 4 टाइम्स ऑफ x+1 है। कंसेक्यूटिव नंबर बना लिया, 4 का मल्टीपल बना लिया। और आगे क्या लिखा हुआ है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए दे दिया है, जो कि 40 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सी भी दे दिया 56, जिससे कि हम गर्ल्स का पता लगा सके। तो गर्ल्स कितनी हो गई? माइनस कर लो 20। अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा कि 4 टाइम्स ऑफ x+1 कितना हुआ? 20 हुआ, तो x+1 कितना हो गया? 5 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 4 आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ 4 रखो तो 12 हो जाएगा, 4 रखो 16 हो जाएगा, 4 1 5 5 के 20, कंसेक्यूटिव मल्टीपल है। ठीक है ना। 16 और 36 जोड़ दो तो ये मिल जाएगा, 16 और 36 जोड़ के 52 आ जाएगा जरूरत पड़ेगी तो, और 40 - 12 करके यहाँ से बॉयज आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये 28 आ जाएगा। ठीक है, तो सारा टेबल भर गया। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो देखा जाए नंबर ऑफ बॉयज ए में बॉयज कितने हैं बेटा? 28 हैं, ये तो निकाल लिया हम लोगों ने। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ABC, तो बस 12 + 16 + 20। ठीक है ना, तो 6 2 8 और ये 2 तो 4, 48 हो गया। ये तो हम लोगों ने कंसेक्यूटिव मल्टीपल निकाल लिया था। तो चलते हैं मिसलेनियस पे।
ए और बी टुगेदर काम को 6 दिनों में करते हैं, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड 90% ऑफ ए इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड 60% ऑफ बी। तो बेटा ये बताओ कि ए और बी के जो वर्क का रेशियो आ रहा है 90 और 60 का, वो कितना है? 3 संबंधित हो, वही रेशियो एफिशिएंसी का होगा ना, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो बेटा ए और बी 6 दिन में काम पूरा करते हैं और हर दिन कितना काम करते हैं? 5, तो 30 काम करते हैं। कह रहा है कि 50% यानी आधा काम अगर ए अकेले करे तो कितना समय लगेगा, और ए की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 दूनी 6 और 2 और 2 कट जाएगा, और कितना दिन आ जाएगा? 5 दिन आ जाएगा कि अगर ए अकेले काम करेगा तो 5 दिनों में पूरा कर लेगा। ए ने इन्वेस्ट किया है पी 5% पे 2 साल के लिए साधारण ब्याज पे, और बी ने पी प्लस 1000 इन्वेस्ट किया 10% पर 3 साल के लिए साधारण ब्याज पे। अगर डिफरेंस इंटरेस्ट का ए और बी का 1300 हो तो पी की वैल्यू बतानी है। तो बेटा ये प्रिंसिपल भी ज़्यादा है और रेट भी ज़्यादा है, तो इसका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो ये 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। 10 की दर से 3 साल का इंटरेस्ट 30 हो जाएगा, माइनस पी फिर से प्रिंसिपल 100 यूनिट की वैल्यू 5 की दर से 2 साल का 10 हो जाएगा, और ये बराबर में 1300 दिया हुआ है। तो एक जीरो हम हटा देते हैं और 100 को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करते, 3 को अंदर ले चलते हैं। 3p प्लस 3000 माइनस पी बराबर 13000। तो 3p में से पी गया 2p हो गया, और 3000 जाकर वहां पे क्या हो गया? माइनस हो गया। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5000 आ गई। तो पी की वैल्यू 5000 हुई। ए और बी एक पार्टनरशिप में गए हैं और इन्वेस्ट किया है 3-5 के रेशियो में। 6 महीने के बाद सी ने भी ज्वाइन किया है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 टाइम्स ऑफ बी एट द इन द ईयर टोटल प्रॉफिट दिया है, तो हमें प्रॉफिट शेयर ए का बताना है। तो ए है, बी है, बाद में सी आया है, ठीक है ना। इसने 3 यूनिट लगाया है, इसने 5 यूनिट लगाया, और सी ने 3 टाइम्स लगाया है बी का। 5 का 3 टाइम बोलो 15। तो ये शुरू किया है 12 महीने तक था, ये भी शुरू किया अंत तक 12 महीने था। सी 6 महीने बाद आया, तो आखिरी 6 महीने तक इसका पैसा लगा रहा। तो ये 6 से कट गया, ये 2 बार कट गया, और ये 2 बार। तो ये 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और ये 15। ये इनके प्रॉफिट डिवीजन का रेशियो है। टोटल प्रॉफिट 6200 है, रेशियो में टोटल प्रॉफिट कर लो 31 यूनिट है, और शेयर ए का बताना है जो कि 6 यूनिट है। तो ये 2 बार में कटा, और 6 दूनी 12, तो 1200 हो गया ए का शेयर। रीमा ने स्पेंड किया 25% ग्रोसरी पे, 25% का फ्रैक्शन 1/4 हो गया, कमी हुई क्योंकि खर्च किया है। 10% रिमेनिंग का हाउस रेंट पे और 40% एजुकेशन पे, यानी रिमेनिंग का टोटल कितना परसेंट? 50%। 50 का फ्रैक्शन कितना? 1/2। इफ शी इन्वेस्ट रिमेनिंग अमाउंट 1800 इन एफडी, जो बच गया वो 18000 है, सॉरी 18000। तो ये फाइनल है ना, तो फाइनल 4 महीने से कितना हुआ? यहाँ 3, और यहाँ 2 महीने से कितना हुआ? 1। तो 3 गुणे 1 ये 18000 है, और इनिशियल निकालना है 4 गुणे 2, तो 3 से ये कितनी बार? 6 बार, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, तो ये हो गया 48000 इनिशियल फाइनल वाले से। 300 लड़के 120 लड़कियां हैं, और फेल में बॉयज और गर्ल्स इक्वल हैं। तो फेल में जा रहे हैं तो 1:1 है, और पास में जा रहे हैं तो लड़कियां अगर 100 हैं तो ये 280 है। रेशियो 14 संबंधे 5 हो गया। कितना हो गया? 14 संबंधे 5 हो गया। यही है ना। कह रहा है कि पास स्टूडेंट कितने हैं, वाई की वैल्यू निकालनी है, जबकि टोटल लड़के 300 हैं, एक्स प्लस 14y ये 300 है, और टोटल लड़कियां 120 हैं, एक्स प्लस 5y। बहुत ईजी सा हो जा रहा है, माइनस कर दो, खत्म है काम। वाई की ही वैल्यू चाहिए, 14 - 5 9 हो गया, और 120 है, 12 हटा दो 30 में से, 180 हो गया, तो वाई बराबर 20 आ गया। तो टोटल पास कितना हो गया? 19y। तो 19 गुणे 20 कर दो, 19 दूनी 38, 380। ज़्यादा टफ नहीं था, तो ऐसे ही ठीक है। लेंथ ऑफ द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, इक्वल टू द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर इसका लेंथ L है तो इसका बेस L है, और ब्रेड्थ इसका 70 है, हाइट जो ट्रायंगल का 24 है, एरिया जो रेक्टेंगल का 1400 है, तो लेंथ क्या हो जाएगा? 1400 को 70 से डिवाइड कर दो तो ये 20 आ जाएगा, तो ये 20 हो गया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 240, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काम करते हैं ना, x को हम 100a और 100 y को 100 भी कर लेते हैं, इसका 80% आसान हो जाएगा ना। 80% निकालेंगे तो 80% x 60% ऑफ y 540। तो काम करें ना, x और y को क्रमशः 100a और 100b मान लें, ताकि 80% 80a और 60% 60b कर सके। और इसका सम 775 है, और इसका सम कितना है? 540 है। x निकालना है तो a पता करना होगा, तो a पता करने के लिए अब जो भी कट रहा है उसको कैंसिल आउट करिए। यहाँ से ये 0 हट रहा है, ठीक है ना, 2 से काट देंगे तो ये 4 बार हो जाएगा, और ये 3 बार हो जाएगा, और ये 27 बार हो जाएगा। और काम क्या करना है? x निकालने के लिए ये पता करना है, तो हमें b को एलिमिनेट कराना होगा। 25 चौक का 100 कर लो, 25 चौक का 100 कर लो, 25 तियाँ 75 कर लो, 25 से कम 25 कर लो। अब क्या करो, b को एलिमिनेट कराने के लिए या a ही पहले निकाल लो, जो भी आपको लगे, ठीक है ना, क्योंकि a निकालना आसान है माइनस करके, ठीक है ना। देखो यहाँ से ये 4a और 4a कैंसिल हो जाएगा, 4b - 3b आपका b हो जाएगा, और 31 में 27 निकालना आसान है 4।
बी की वैल्यू 4 आ गई, तो बी की वैल्यू 4 आ गई तो वाई कितना हो गया, वाई की वैल्यू हो गई 100 इंटू 400, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें से 400 हटा दो, 375 आ गया। ठीक है ना। मार्कअप 30% किया गया है, तो सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना हो जाएगा बेटा, एमपी हो जाएगा 130, और एसपी क्या हो जाएगा 10% डिस्काउंट के बाद, 130 में 10% कम कर दो, यानी 90% कर दो, कितना आ जाएगा 117। ठीक है। आगे क्या लिखा है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट तो इन्हीं दोनों का अंतर होगा, जो कि कितने की वैल्यू, 17 यूनिट की वैल्यू दी गई है, और वो कितने प्यारे बच्चों 204। आगे क्या लिखा हुआ है, 10% के प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस बताओ, तो हमें एसपी न्यू बताना है। 10% के प्रॉफिट के बाद कितना हो जाएगा 110 यूनिट, तो 110, 17 एकम 17 दूनी, तो 1320, 1320 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम टेकन बाय बोट टू 1.2 अप 2 टाइम्स है टाइम टेकन बाय बोट टू कवर डी डाउन। तो हम लोग क्या कहें कि 1.2 की दूरी 1.2 डी अप वाला स्पीड से डिवाइड करो इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी वाली दूरी डाउन स्पीड से। तो अप और डाउन का देखो यहाँ से रेशियो मिल रहा है 1.2 डिवाइडेड बाई 2 से, यानी कि 3:5 बन रहा है। ठीक है ना, कितना बन रहा है 3:5, अगर 0.4 से काट दो तो। और क्या कह रहा है कि डिफरेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्स और वाई का अंतर निकाल लो, तो एक्स और वाई का रेशियो, एक्स और वाई यानी स्टेल और स्ट्रीम, तो सम का आधा और अंतर का आधा, 2 कट जाएगा, तो 8 और 2 यानी 4 और 1 हो जाएगा। अब बेटा ये बताओ 6 क्या है, अप और डाउन का अंतर है ना, 6 और 4 क्या है, अप और डाउन का अंतर है ना, और उसका आधा करते तो क्या मिलता है, वाई मिलता है, तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर इसका हम क्या कर दें 4 गुना, यहाँ से क्या दिख रहा है 4 ही गुना तो दिख रहा है वाई का, तो एक्स हमारा कितना मिल जाएगा 3 का 4 गुना, यानी 12 किलोमीटर पर आवर। रेशियो से अगर देखें तो 4:1 है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए की प्रेजेंट एज जो है 4/5 है बी की प्रेजेंट एज का, तो रेशियो मिल गया। तो इसको अगर हम 4x कहें तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो बी की आयु 5 साल बाद कितनी होगी 5x + 5, और ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सी, प्रेजेंट एज सी का यहाँ से x के टर्म्स में मिल जाएगा 5x + 5 डिवाइडेड बाई 2। आगे क्या लिखा हुआ है, सम दिया हुआ है ऑल द 3 का, यानी कि कुछ नहीं लिखा तो प्रेजेंट मानेंगे 4x + 5x + 5x + 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये सम दिया हुआ है 37, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 4 9 18, 18 और 5 23x + 5 बराबर 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 7, तो 23x 5 से काट कर 69 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 3 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 3 आने के बाद हमें प्रेजेंट ऑफ ए निकाल लेना है, जो कि 4 × 3 हो जाएगा, 12 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है। अगला मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, अगर 112 में 28 दूध है तो बाकी क्या होगा पानी होगा, तो 28 इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तो मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, 84 दूध है 28 पानी है, तो ये रेशियो 3:1 आ गया। अब इसमें से 32 लीटर मिक्सचर बाहर कर लिया गया, इससे भी वही रेशियो होगा जिसमें से निकाला गया है 3:1, तो 32 को 3 × 4 से डिवाइड करो 8 8 3 24, फिर 4 से डिवाइड करो 1 की वैल्यू निकालो 8। ठीक है ना, तो इसमें रिमेनिंग में मिल्क हो जाएगा 84 - 24, और वाटर हो जाएगा 28 - 8, यानी ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 20। अब इसमें क्या कर दिया 12 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, तो फाइनल का हलचल हो गया ये 72 और ये 20 हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसमें मिल्क व्हाट % मोर देन वाटर, तो कितना ज़्यादा है 52 ज़्यादा है, 52 ज़्यादा किससे है 20 से इंटू 100, फिर 5 बार में कटा, तो 5 दूनी 10 5 25 260% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 260%। अपोजिट डायरेक्शन में है ना बेटा, तो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी जुड़ जाएगा, दूरी पूरी हो गई 180 + 120, और टाइम कितना हो गया 60/11 सेकेंड, तो ये बन जाएगा आपका 300/60/11, 55 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है स्पीड ए का 6/5 है बी का, तो इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है, ये 5 है तो ये कितना है 6 है। ठीक है ना, तो हम अलग अलग स्पीड निकाले 55 को इस रेशियो में बांट के, तो 55 6 5 11, 55 को 11 से डिवाइड किया 5 बार कटा, तो 6 पंजे 30 हो गया और 5 5 25 हो गया। ये क्या हो गया अलग अलग स्पीड्स आ गई। टाइम टेकन बाई बोथ द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर व्हेन दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, तो टाइम निकालना है सेम डायरेक्शन का, तो टोटल डिस्टेंस वही हो जाएगा 180 120 जो कि 300 होगा, और इस बार स्पीड क्या होगा लेस होगा, क्योंकि सेम में स्पीड माइनस हो जाता है, 5 से डिवाइड करिए 60 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए से 6 AM पे, रीचेस बी एट 4 PM, तो 6 to 4 कितना हो गया 6 to 4 कितना हो गया 6 AM से 4 PM, अगर हम जाएं तो 6 और 4 10 घंटे हो जाएंगे। और दूसरी 7 AM पर
बी से निकली है, 3 PM पे पहुंच रही है, तो 5 5 3 8, तो ये कितना हो गया, 8 घंटे हो गया, ठीक है ना, 3 PM पे। तो फाइंड द टाइम एट विच बोथ द ट्रेन मीट। तो बेटा हम ऐसा मान लें कि 10 और 8 दोनों से कट जाए, ऐसा हम क्या मान लें डिस्टेंस, तो x ना मान के 40x कर लें, दोनों से कट जाएगा ना, 40x दूरी मान ली है, तो इधर वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी, 40x की दूरी 10 घंटे में, 4x, 40x की दूरी 8 घंटे में, 5x का, जब तक वो निकल रही होगी तब तक 7 बजे कहीं आगे होगी, 6 की स्पीड से, नहीं 4x की स्पीड से 1 घंटे चलेगी, तो 4x की दूरी तय करेगी, कितनी, 4x की दूरी तय करेगी, तो रिमेनिंग दूरी कितनी हो जाएगी, 40x में से 4x हटा दीजिए, ये 36x हो जाएगा, और ये यहाँ पे होगी 4x की स्पीड से, तो टाइम क्या हो जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस 36x और रिलेटिव स्पीड अपोजिट प्लस होगा 4x और 5x, तो 4 घंटे और लगेंगे, कितने बजे से, 7 बजे से, फिर से कितने बजे से, 7 बजे से, 7 बजे में ये 4 घंटा और जोड़िए, 11 AM, ये 11 बजे एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, ठीक है। अगला एवरेज मार्क्स बंटी शंटी और चंकी का दिया हुआ है, बंटी शंटी और चंकी का 90, तो इंटू 3 करके टोटल निकाल लीजिए, और डमटी का 20% ज़्यादा है शंटी से, डमटी का शंटी से ज़्यादा है, कितना परसेंट, 20%, तो प्लस 1/5, तो 6/5 हो जाएगा। एवरेज ऑफ बंटी एंड चंकी, बंटी और चंकी का एवरेज दिया हुआ है 95, 2 लोगों का है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 190 आ जाएगा। बंटी और चंकी का यहाँ रख दीजिए 190, तो यहाँ से शंटी का निकल आएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब 80 क्या है, रेशियो में 5 यूनिट है शंटी का, ठीक है ना, तो हम क्या कर लें, डी का भी निकाल लें, तो डी का निकाल लेंगे तो ये 6 यूनिट, 16 × 80 होता है, 16 × 96 हो जाएगा। तो बी एस चारों का निकालना है, तो पहले तीनों का सम कितना है, 270, और चौथे का कितना है, 96 है, और डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, तो ये रिक्वायर्ड एवरेज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 9 7 16, 366/4, 4 9 36, 4 1 4, 4 5 20, 91.50 कह लो या 91.5 कह लो। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, और भी पीवाईपी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम आपसे जुड़े रहेंगे हर एग्जाम के प्री के पीवाईपी लेकर, चाहे वो प्री का हो चाहे वो मेंस का हो, आप इसके लिए भी जुड़े रहिएगा। जब आपका SBI PO मेंस हो, IBPS PO मेंस हो, सबका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं, कॉमन हैंडल है @mathsbyengine। ओके, टेक केयर बच्चों, बाय बाय।